हेलो फ्रेंड, मैं राहुल कुमार आप सभी को आर के स्टडी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए जो है आईटीआई इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का 2022 में जो जीके का क्वेश्चन पूछा गया था, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में आप लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, बिहार आईटीआई इंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि क्या होने वाला है, जीके का होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में क्या होने वाला है, जीके का यानी कि जनरल नॉलेज का। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। अगर आप लोग बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग को हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आपको एंट्रेंस एग्जाम में मदद मिले। ठीक है दोस्तों, और आप लोग टेलीग्राम जरूर जुड़िएगा क्योंकि आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, टेलीग्राम पे अगर कोई भी अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले मिलेगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या टेलीग्राम पर जा करके आर के स्टडी ज्ञान आईटीआई मारिएगा, हमारा जो है टेलीग्राम चैनल भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। सो फ्रेंड, देख सकते हैं हम लोग इस तरह से जो है प्रीवियस ईयर को बुक से हम लोग टाइपिंग करके लाए हैं, क्योंकि जो है बुक से दोस्तों दोस्तों साफ साफ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग लाए हैं ताकि आप लोग को साफ साफ दिखाई दे, करेक्ट जो है सभी शब्द मिले। ठीक है, तो 2022 में जो है जीके का प्रश्न था वो था दोस्तों फर्स्ट नंबर में, सीम में एम का अर्थ क्या होता है। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक लिए होंगे आईटीआई का तो आप लोग जा करके मिला लीजिएगा, क्वेश्चन वही है। ठीक है, सिर्फ हमने इसको टाइपिंग करके लाया है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले नंबर प्रश्न है, सीम में एम का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग सीम का जो है फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, सीम का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीम का फुल फॉर्म जो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, तो सिम में जो है एम का अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो मॉड्यूल ही होगा। ठीक है, और इसे हम लोग मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन में यूज करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे दोस्तों। तो दयानंद जो है सरस्वती थे, वो जो है इनमें से जो है आर्य समाज के जो है संस्थापक थे। ठीक है, और जो है आर्य समाज एक हिंदू धर्म सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने किए थे, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब किए थे दोस्तों, तो 1875 ईस्वी में किए थे। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब किए थे, 1800 सॉरी ये 57 लिखा गया, 1875 ईस्वी में। ठीक है, क्या 1875 ईस्वी में जो है इस मिशन के जो है स्थापना किए थे, और जो है कहाँ पर किए थे, तो बम्बई के मथुरा में किए थे दोस्तों। ठीक है, बम्बई में मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा में किए थे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर, वन एमंग यू की किसकी आत्मकथा है दोस्तों। तो वन जो है एमंग यू किसकी आत्मकथा है दोस्तों, तो ये थी किसका, तो स्टालिन का। ठीक है, किसका, स्टालिन का। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है दोस्तों। तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, कीव। यह जो है पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। ठीक है, और जो है 21 यह सोवियत संघ का हिस्सा था जो 1991 में अलग अलग जो है देश में रूप में जो है उभर कर आया था। ठीक है, तो यूक्रेन की राजधानी क्यों है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर दोस्तों, विराट कोहली 100वां टेस्ट किसके खिलाफ खेला था। तो विराट कोहली जो है 100वां टेस्ट था वो किसके खिलाफ खेला था दोस्तों, तो वो खेला था श्रीलंका के खिलाफ। ठीक है, तो विराट कोहली जो है एक भारतीय क्रिकेटर है। इन्होंने 4 मार्च जो है 4 मार्च 2022 में जो है 2022 में आप लोग को पंजाब के मोहाली स्टेडियम में, पंजाब के किस स्टेडियम में, मोहाली स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ अपने कैरियर का 100वां टेस्ट मैच खेला था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कौन से जो है
विराट कोहली 100वां टेस्ट किस स्टेडियम में खेला था? तो मोहाली स्टेडियम। ठीक है, मोहाली स्टेडियम कहाँ है? पंजाब में। और जो है ये कब खेले थे? तो 4 मार्च 2022 को। ठीक है, ये याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है आप लोग को, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाते हैं। ठीक है, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर बिहार ITI एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। ठीक है, मिताली राज किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो आप लोग जो भी आंसर आप लोग को याद है, जो भी आता है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर दे करके और जो भी ऑप्शन सही होता है वो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मिताली राज किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो मिताली राज जो है किस खेल से संबंधित है? तो मिताली राज एक भारतीय जो है महिला क्रिकेटर यानी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, महिला क्रिकेटर है मिताली राज, महिला क्रिकेटर है और कहाँ के है? भारत के ही है। ठीक है, इन्हें जो है इन्हें वर्ष 2021 में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जो है ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था दोस्तों। ठीक है, जो कि 1956 तक चला था। ठीक है, 1951 से 1956 तक चला था प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इस योजना में जो है कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, यानी कि जो इस योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब हुआ था दोस्तों? तो ये जो है 9 अगस्त 1942 में हुआ था। ठीक है, कब? 9 अगस्त जो है 1942 ईस्वी में हुआ था। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नेहरू जी ने पहली बार बजट कब पेश किया था दोस्तों? तो नेहरू जी ने पहली बार जो है बजट कब पेश किया था? तो वो किया था दोस्तों 1958 ईस्वी में। ठीक है, इसका डिटेल्स देख लीजिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पर पद पर रहते हुए 2 बार देश के वित्त मंत्री भी रहे थे। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और जो है पहली बार इन्होंने 24 जुलाई 1956 से लेकर 30 अगस्त 1956 तक तथा दूसरी बार 13 फरवरी 1958 से लेकर 13 मार्च 1958 तक वित्त मंत्रालय का कार्यकाल जो है संभाला था। ठीक है, इसी दौरान उन्होंने 1958 में पहली बार बजट भी पेश किया था दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, भारत की प्रथम महिला जज किसे नियुक्त की गई? तो भारत के जो है प्रथम महिला जज थे वो किसे नियुक्त किया गया था? तो फातिमा बीबी को। ठीक है, क्या? फातिमा बीबी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रियाल किस देश की मुद्रा है दोस्तों? तो रियाल जो है किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन नंबर ए में है कतर, ऑप्शन नंबर बी है ईरान, ऑप्शन नंबर सी है ओमान। तो ये तीनों जो देश है दोस्तों, इसका जो है क्या है? मुद्रा क्या है? तो रियाल है दोस्तों। ठीक है, रियाल देश की, सॉरी, ये तीनों देश है यानी कतर, ईरान और ओमान की देश की जो है मुद्रा है रियाल है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा सभी का। ठीक है, अब देखिए, रियाल, कतर, ईरान तथा ओमान देश की मुद्रा क्या है? रियाल जो है कतर, ईरान तथा ओमान देश की मुद्रा है, यानी कि तीनों देश की मुद्रा क्या है? रियाल। कतर की राजधानी दोहा है। ठीक है, कतर की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कतर की राजधानी दोहा है। उसके बाद आपको नेक्स्ट है क्या? ईरान। ईरान देश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तेहरान है। ठीक है, ईरान देश की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। उसके बाद नेक्स्ट है ओमान। ओमान देश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ओमान देश की राजधानी जो है मुस्कुट है। ठीक है, मुस्कट। ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य राजधानी ये सब। ठीक है, यह तीनों देश जो है कहाँ पे आते हैं? एशिया महादेश में भी आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
13 नंबर, अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम मदरसा कहाँ बनाया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा जो है प्रथम मदरसा कहाँ बनाया गया था? तो कलकत्ता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कोटोपैक्सी जो है इक्वेडोर में स्थित है। ठीक है, इक्वेडोर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, डच का नियंत्रण भारत में पूरी तरह से कब समाप्त हुआ था? तो डच का जो है नियंत्रण था भारत में पूरी तरह से कब जो हुआ था, नियंत्रण हुआ था यानी समाप्त हुआ था? तो 1759 में। ठीक है, क्या 1759 में? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रमा की आकार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है दोस्तों? तो चंद्रमा की आकार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों 1/4 यानी कि 1/4। ठीक है, क्या होता है? 1/4। चंद्रमा पृथ्वी का जो है एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग जो है 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है। ठीक है, 8 घंटे में पूरा करता है। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपको 1 सितंबर 1939 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1 सितंबर 1939 को हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रह है जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों? तो इनमें से जो है कौन सा ग्रह है जिसका कोई अपना उपग्रह नहीं है दोस्तों? तो ये है दोस्तों कौन कौन सा? तो वो है बुध और शुक्र। ठीक है, बुध और शुक्र जो है इसका कोई अपना जो है ग्रह नहीं है। ठीक है, और जो इसका देख लीजिए, बुध जो है सूर्य का सबसे नजदीक, सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। ठीक है, बुध जो है सूर्य का सबसे नजदीक और सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। ठीक है, और शुक्र के बारे में देखिए, शुक्र पृथ्वी की निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे झांस का तारा, भोर का तारा तथा पृथ्वी की भागनी ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है दोस्तों? तो सौर मंडल का जो है सबसे ठंडा ग्रह है वो है वरुण। ठीक है, क्या है? वरुण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वरुण है जो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, अब 20 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम कारखाना कहाँ किया था दोस्तों? ठीक है, कहाँ स्थापित किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था दोस्तों? तो वो किया था सूरत में। ठीक है, सूरत में किया था। कब किया था? 1608 ईस्वी में। ठीक है, 1608 ईस्वी में जो है किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो है कारखाना स्थापना किया था। ठीक है, सूरत में। अब नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, नाना साहब की उपाधि किसको दिया गया दोस्तों? तो नाना साहब को उपाधि किसको दिया गया था? तो बालाजी बाजीराव को। ठीक है, बालाजी बाजीराव को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज स्वरूप कौन सा स्थान दिया गया दोस्तों? तो इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज स्वरूप में जो है कौन सा स्थान दिया गया था? तो वो दिया गया था बम्बई। ठीक है, क्या? बम्बई। इसका डिटेल देखिए, इंग्लैंड के राजकुमार जो है चार्ल्स द्वितीय ने जब 1622 ईस्वी में एक पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह की तो दहेज स्वरूप पुर्तगालियों ने उसे बम्बई दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, टेलीविजन का प्रसारण किस पहली बार कब हुआ था दोस्तों? तो टेलीविजन का प्रसारण पहला बार कब हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों 1959 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो है देहरादून में। ठीक है, क्या? देहरादून, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, त्रिशूल क्या है दोस्तों? त्रिशूल क्या है?
तो त्रिशूल जो है एक मिसाइल है, ठीक है, जो हवा से मार करने वाला ये एक मिसाइल है दोस्तों, ठीक है। त्रिशूल क्या है, तो वो है हवा में जो है जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम डाकघर कब खोला गया दोस्तों। तो प्रथम डाकघर कब खोला गया था, तो प्रथम डाकघर जो है आपको 1766 ईस्वी में खोला गया है, ठीक है। भारत में जो है नियमित रूप से बाढ़ प्रथम डाकघर 1766 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा खोला गया, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा खोला गया था भारत में प्रथम डाकघर 1766 ईस्वी में। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। तो मरणोपरांत भारत रत्न का जो है पुरस्कार किसको दिया गया था, तो इसमें जो है लाल बहादुर शास्त्री जी जो है इन्हें जो है दिया गया था, ठीक है। ये भारत के जो है दूसरे प्रधानमंत्री थे जिसका कार्यकाल 1964 से 66 तक था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म जो है पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है, नानकाना साहिब में, ठीक है। नानकाना साहिब में जो है पाकिस्तान है जगह, पाकिस्तान में जो है नानकाना साहिब, वहीं पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, ठीक है। गुरु नानक जी जो है सिख धर्म के संस्थापक तथा प्रथम गुरु थे, ठीक है। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे तथा प्रथम गुरु थे। सिख धर्म के जो है प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, एयर इंडिया किसने खरीदा दोस्तों। तो एयर इंडिया किसने खरीदा था, तो एयर इंडिया जो है किसने खरीदा था दोस्तों, तो वो खरीदा था, कौन से ग्रुप ने खरीदा था दोस्तों, तो वो खरीदा था टाटा समूह ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टाटा समूह। कब खरीदा था दोस्तों, तो वो खरीदा था अक्टूबर 2021 में खरीदा था, और जो है ये 18,000 करोड़ रुपये में खरीदा था, ठीक है। 18,000 करोड़ रुपया, ठीक है, 18,000 करोड़ रुपया में जो है खरीदा था इसको 2021 में अक्टूबर में दोस्तों। एयर इंडिया किसने खरीदा, तो टाटा समूह ने, ठीक है। यूके का राष्ट्रीय पशु क्या है, यानी कि यूके का जो है राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों, तो वो है आपको यूके का जो राष्ट्रीय पशु है शेर है, ठीक है, शेर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, यूके जो है या ग्रेट ब्रिटेन यूरोपियन महाद्वीप में जो है स्थित एक देश है, ठीक है, यूके, जिसकी राजधानी जो है लंदन है। इसकी मुद्रा क्या है, पाउंड है, और राष्ट्रीय पशु शेर और राष्ट्रीय पक्षी राबिन रेड ब्रेस्ट, ठीक है। बंधुआ बांध बिहार के किस शहर में स्थित है दोस्तों, तो बंधुआ बांध जो है बिहार के बांका शहर में है, ठीक है। बंधुआ बांध बिहार के बांका शहर में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, रूस ने यूक्रेन पर कब हमला किया था दोस्तों। तो रूस ने जो है यूक्रेन पर कब हमला किया था, 24 फरवरी 2022 को, ठीक है, 24 फरवरी 2022 को किया था रूस ने जो है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका जो है पड़ोसी देश है ये यूक्रेन, ठीक है। काल निर्णय क्या है दोस्तों, तो काल निर्णय जो है एक मराठी कैलेंडर है, ठीक है। क्या है, मराठी कैलेंडर, मराठी कैलेंडर है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, डाकघर नामक पुस्तक किसकी रचना है। डाकघर नामक पुस्तक रचना किसकी है दोस्तों, तो वो है किसकी है, तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर का, ठीक है, क्या, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी के जन्म दिवस के साथ और किसका जन्म दिवस मनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है दोस्तों किसका, लाल बहादुर शास्त्री जी का। ऑप्शन नंबर जो है 35 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस दोनों का 2 अक्टूबर को ही हुआ था, ठीक है, इसीलिए मनाया जाता है। 36 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। ये काफी फेमस क्वेश्चन है,
बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये 2024 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। हाल ही में किसे महावीर चक्र मरणोपरांत मिला है दोस्तों? तो हाल ही में जो है किसे महावीर चक्र मरणोपरांत, यानी कि 2022 का ये करेंट अफेयर्स है दोस्तों, ठीक है। करेंट अफेयर्स में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि ये 2022 का करेंट अफेयर्स है, इसलिए आप लोग को अभी लेटेस्ट वाला भी याद कर लेना है। उस समय 2022 में जो है पूछा गया था कि हाल ही में जो है किसे महावीर चक्र मरणोपरांत मिला है, तो उस समय जो है किसको मिला था? तो वो मिला था दोस्तों संतोष बाबू को, ठीक है। क्या? संतोष बाबू को। गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो गारो की जो है पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है मेघालय में, ठीक है, मेघालय में है। तो गारो पहाड़ियाँ जो है खासी तथा जयंतिया नामक पहाड़ियों जो है पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मेघालय में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो राम सेतु जो है निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? तो वो है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, जिब्राल्टर जल जलडमरू मध्य, ठीक है। नील नहर, बेरिंग जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है क्या है? तो वो है पाक जलडमरू मध्य में स्थित है, ठीक है। क्या? राम सेतु। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन व्हेन ए लव्ड वन हैज अ डिफरेंट माइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? तो देख सकते हैं ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हिंदी हमने किया है, ठीक है। व्हेन अ लव्ड वन हैज ए डिफरेंट माइंड, ये लेखक किसका, पुस्तक किसका है दोस्तों, इस लेखक का? तो ये है दोस्तों किसका? जेरी पिंटो का है, ठीक है। क्या? जेरी पिंटो का। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न की ओर चलिए दोस्तों। बॉम्बे और स्टॉक एक्सचेंज बीएसई किस वर्ष स्थापित किया गया? तो बॉम्बे जो है यह है स्टॉक एक्सचेंज बीएसई किस वर्ष स्थापना किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों 1947 में, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो वो गोदावरी नदी पे बनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विद्या शक्ति वंश के संस्थापक कौन थे? विद्या शक्ति वंश के जो है संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो वो थे बाकाटक, ठीक है, बाकाटक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ट्वेंटी T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले प्रथम जो है पहले भारतीय गेंदबाज कौन थे दोस्तों? तो वो थे युजवेंद्र चहल, ठीक है, युजवेंद्र चहल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कोणार्क के जो है सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था दोस्तों? तो वो करवाया था नरसिम्हादेव प्रथम, ठीक है, नरसिम्हादेव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहां यारलंग त्संगपो नदी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो वो है दोस्तों क्या है? ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पगलाडिया पगलाडिया बांध परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो असम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितना है दोस्तों? तो लोकसभा की जो है अधिकतम संख्या है वो कितना है? तो वो है दोस्तों 552, ठीक है। क्या? 552। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा लिया गया था?
कब्जा कर लिया गया था कब जी दोस्तों, गोवा पर जो है पुर्तगालियों द्वारा। तो वो किया गया था दोस्तों कब, 1510 ईस्वी में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक जो है निम्नलिखित में से जो है कौन थे दोस्तों, तो वो थे सी गोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों ये सामान्य ज्ञान, सॉरी हाँ, सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज जीके का जो है ये 50 क्वेश्चन था, जो कि आपके एग्जाम में 1 से 2-3 क्वेश्चन पूछ ही लेंगे इस जो है पीडीएफ से। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, अब इस बार जो है सामान्य विज्ञान का आएगा, और इससे पहले हम लोग 2024 2023 सारे के जो है डाल दिए, आप लोग प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग डाल दिए हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।